कर रहा है। जब ये मेरा वेट लिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये वेट क्या लगाएगा मेरा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगाएगा। मतलब ये वेट क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगाएगा। ठीक है, इसका वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको उठाना है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, यहाँ पर क्या लगाएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स। जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा तो क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ग्रेविटी इसको नीचे, वेट को नीचे की तरफ ला रही है, लेकिन इसको ऊपर ले जाने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, ये धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये जो मेरा ये वेट लिफ्ट कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इस डायरेक्शन में ये ऊपर जाएगा, तो इसका डायरेक्शन ये एक्स है। एक्स कहाँ पर है मेरा, ऊपर की तरफ। एक्सटर्नल फोर्स भी क्या लग रहा है मेरा, ऊपर की तरफ। तो जो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल, वो क्या आ गया मेरा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन मेरा क्या हो रहा है, इस केस में पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन ग्रेविटी के टर्म में बात करें तो ग्रेविटी वर्क कैसा करेगा, जो ग्रेविटी मेरा वर्क करेगा वो क्या करेगा, निगेटिव। कंपेरेटिवली जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, निगेटिव। क्यों निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जो मेरा एक्स है, इसके बीच में एंगल कितना मेरा 180 डिग्री। तो जब हमने फर्स्ट फोर्स पढ़ा था एफ डी एक्स कॉस थीटा, अगर थीटा का वैल्यू मेरा 180 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा मेरा एफ डी एक्स माइनस हो जाएगा कॉस थीटा कितना, कॉस 180 कितना होता है मेरा, कॉस 180 -1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो जो मेरा ग्रेविटी वर्क लगा रहा है वो कैसा लगाएगा, निगेटिव वर्क लगाएगा। समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली जो भी मेरा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगेंस्ट द फील्ड। अगेंस्ट द फील्ड अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो कहाँ पे स्टोर होता है मेरा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इज निगेटिव। ये क्या मेरा, एफ एक्सटर्नल निगेटिव, किसके निगेटिव में, किसके निगेटिव में, ये जो एफ जी है। या फिर अपने टर्म में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसके उसके अपोजिट में मेरा क्या होता है, एफ एक्सटर्नल होगा। कैसे अपोजिट, जैसे ये देखिए, ये मेरा क्या है, मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है। और ये मेरा कोई टेस्ट चार्ज मैंने क्यू नॉट लिया हुआ है, टेस्ट चार्ज क्या है मेरा, क्यू नॉट लिया हुआ है। किस पॉइंट पर, ये पॉइंट है मेरा ए पॉइंट पर लिया हुआ है। तो मेरा दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। ये दूर होना चाहेगा, ये क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या दूर होना चाहेगा, रिपल्सिव फोर्स। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसका अगेंस्ट द फील्ड मुझे इसको किसी ए से पॉइंट पे हमको बी पे लाना है, इस पॉइंट पर लेकर आना है। रिपल्सिव फोर्स क्या कर रहा है, इसको दूर लेकर जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यू नॉट को दूर लेकर जा रहा है। लेकिन हमको ए, अपना ए से बी पॉइंट पर हमको लेकर आना है क्यू नॉट को। वी हैव टू we have to take q naught from a to b। मतलब कि आपको ए से बी पॉइंट पर हमको क्यू नॉट को लेकर आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कि एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली ये जो था मेरा, ये वाला, ये ये आदमी आदमी को जो वेट लिफ्ट करना था तो अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा था ना। तो वैसे ही अपने इस चार्ज को क्यू नॉट को मुझे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको ए से बी पर लेकर आना है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक एक इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ गया। तो मतलब क्या, एफ ई अगेंस्ट द, मतलब अपोजिट में, एफ ई के अपोजिट में मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा तो ए से बी पे वो मेरा ये क्या हो जाएगा, खींचता चला आएगा। ठीक है, तो ये एफ एक्सटर्नल क्या होगा, एफ एक्सटर्नल मेरा एफ ई के दोनों के अपोजिट है ना, 180 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल कितना है मेरा, 180 डिग्री। तो मतलब एफ ई और एफ एक्सटर्नल क्या है मेरा, एक दूसरे के निगेटिव है। समझ में आ रहा है, एफ ई के निगेटिव मुझे एफ एक्सटर्नल लगाना है। तो अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, कुछ ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स। एक्स यहाँ पर क्या हो गया, क्यू नॉट ए से बी में कितना आ गया, ए से बी पे जा रहा है तो एक्स डिस्टेंस ये चला गया, dx ले लेते हैं, dx। ठीक है, dx डिस्टेंस ये ए से बी में ये चला गया। तो अब क्या हो जाएगा मेरा, जो भी मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क डन हुआ मेरा, जो मेरा एफ एक्सटर्नल वर्क डन हुआ वो किस किस एनर्जी में फॉर स्टोर हो जाएगा मेरा, पोटेंशियल एनर्जी में। मैंने बताया था ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, जो भी मेरा वर्क डन हो रहा है अपोजिट द फील्ड, जो मेरा फील्ड है उसके अपोजिट में कुछ हम लोग वर्क कर रहे हैं तो क्या होता है, मेरा पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, the work done by F external is negative of work done by electric force।
जैसे मेरा ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये क्या है, एफ एक्सटर्नल, दोनों क्या है, निगेटिव है। एंड गेट फुल्ली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, मेरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर लिखना चाहें डब्ल्यू ए बी, तो डब्ल्यू बी को क्या लिख सकते हैं, हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से बी के बीच में, तो क्या हो जाएगा, एफ ई डी एक्स। लेकिन मेरा डब्ल्यू ए बी और क्या हो जाएगा, इसको और क्या लिख सकते हैं, ए से बी के बीच में माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक्सटर्नल फोर्स डी एक्स। समझ में आ गया, चमक गया, समझ गया ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट द फील्ड हम कुछ भी काम करते हैं तो मेरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। जैसे ये आदमी अब क्या हो गया, ये पूरा ऊपर खड़ा हो गया, पूरा ऊपर क्या हो गया, खड़ा हो गया। जब ये पूरा ऊपर खड़ा हो गया तो अब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा पूरा एफ एक्सटर्नल और ये दोनों एफ ई, दोनों क्या लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम हो गया है। एफ ई और एफ एक्सटर्नल दोनों सेम हो गया 180। इस डायरेक्शन में मेरा वर्क क्या था, मेरा पॉजिटिव था, और इस डायरेक्शन में मेरा वर्क क्या है, मेरा निगेटिव है। समझ में आ रहा है। जब ये पूरा ऊपर नीचे से ऊपर वो लेकर चला गया, मतलब ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक वो पहुंच गया है। समझ में आ गया। ये फार्मूला का यूज आने वाला है हमारा, तो ये फार्मूला समझ लीजिएगा, ये डॉट होगा बीच में, यहाँ भी डॉट होगा, ठीक है। अब आते हैं अपना, जैसे अब कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसको समझते हैं। पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा, पहला पॉइंट लिखा हुआ है मेरा, द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने सेम चीज बताया है कि अगर मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ काम कर रहा हूँ तो किसके फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर फॉर्म में। तो ये पॉइंट मैंने समझा दिया है। अब ये होता है डेल यू इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। जो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, सिर्फ मेरा उसी पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा डेल यू है, डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा, यू बी। यू बी क्या है मेरा, फाइनल। फाइनल पे कितना पोटेंशियल है, माइनस इनिशियल। इनिशियल पे मेरा कितना पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होता है मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट। सिर्फ ये पॉइंट पर डिफाइन होता है, किसी पाथ पर डिफाइन नहीं होता, मतलब ए और बी, ए और बी बस। और क्या होता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, और भी अलग तरह से क्या कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। सही है ना, पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होता है, इज इक्वल टू मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है। अब विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, विदाउट एक्सेलरेशन, जैसे हमको, जैसे इस पॉइंट को, जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे अपने क्यू नॉट को लेकर आना है, तो मेरा जो वर्क होता है, मेरा जो एनर्जी होता है, वो दो तरह का एनर्जी होता है। वो क्या होता है मेरा कंजर्वेटिव, पहला तो ये कंजर्वेटिव एनर्जी होता है, और इसमें दो तरह का एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होता है, किसी भी चीज में अगर मेरा स्पीड रहे, कुछ उसमें मोशन रहे, तो मेरा क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी रहता है, काइनेटिक रहता है उसमें, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें से पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी का बात करना है। सिर्फ क्या हमको पोटेंशियल एनर्जी का बात करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का बात करना है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में जो मैंने बताया, विदाउट एक्सेलरेशन जो भी मैं वर्क डन कर रहा हूँ, ए से बी पे ले जाने के लिए जो वर्क डन कर रहा हूँ, वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है। उसमें विदाउट एक्सेलरेशन मतलब जो मैं इस क्यू नॉट से इस डायरेक्शन में मैं जो लेकर आ रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ, ये क्यू नॉट ए से बी में लेकर आ रहा हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता धीमे 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 एकदम धीमे 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 लेकर आना है। मतलब इतना धीमे धीमे, जैसे कोई भारी ऑब्जेक्ट को हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमको घिसकाना रहता है या उसको रिप्लेस करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, एक आदमी हल्का सा इधर फोर्स लगाता है, फिर पीछे वाला आदमी, सामने वाला क्या करता है, उधर हल्का सा फोर्स लगाता है, तो क्या होता है, हल्का सा ये डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे ये दो आदमी खींचा है, एक इधर से और एक इधर से, तो ये वाला आदमी हल्का सा इधर करता है, फिर ये वाला आदमी हल्का इधर करता है, ये वाला आदमी हल्का इधर, ये वाला आदमी हल्का इधर, मतलब जो मेरा डिस्टेंस रहे, जो मेरा
फोर्स लगेगा इस पर, वो बहुत धीरे 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 लगेगा। जब ये धीरे धीरे फोर्स लगेगा तो मेरा ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मेरा ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब डेल भी इसका जो चेंज, जिसका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, मेरा जीरो हो रहा है। तो डेल भी मतलब जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।